बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में सियासी जोड़ तोड़ जारी है। चुनावी चहल पहल चरम पे है। पहले चरण का मतदान हो गया है, अब दूसरे चरण की तैयारी है और तमाम सियासी दलों का प्रचार भी उफान पर है। तमाम दल एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं और उन आरोपों और उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ज़बानी तकरार जारी है, वीडियो वार जारी है, नारे गढ़े जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और नारों के बीच एक वीडियो वायरल हुआ है लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव का। महागठबंधन के वो नेता हैं, महागठबंधन के वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। 10 लाख नौकरियां देने की बात उन्होंने कही है, लेकिन एक युवक को जिस तरह से वो धक्के मार रहे हैं, जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो अपने आप में सवालों पर है। उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमारी ताकत बने, हम आपकी ताकत बने। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तेजस्वी यादव लगातार सभाएं कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान से पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मंच पर वो एक न सिर्फ कार्यकर्ता को धमका रहे थे, बल्कि उसे अपशब्द भी कह रहे थे और पार्टी के उम्मीदवार से भी कई तरह के सवाल उन्होंने किया। वो सवाल वायरल हुए, वो वीडियो वायरल हुआ और ये और जाहिर है कि जब इस तरह का व्यवहार वह करेंगे तो सवाल तो उन पर उठेंगे, क्योंकि वह मुख्यमंत्री का चेहरा है। वो दावे करते हैं, वो वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि वो दावे और वो वादे जो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे दलों के शब्दकोश से उन्होंने उसे उठाए हैं। जैसे दवाई कमाई पढ़ाई की जो बात उन्होंने की है, वो दवाई कमाई पढ़ाई की बात लगभग 2 साल से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और उसके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा करते रहे। जब दवाई और पढ़ाई के लिए वो सड़कों पर थे तो तेजस्वी यादव कहीं आराम कर रहे थे, ख्वाबगाहों में थे। सृजन घोटाले पे 80 विधायकों वाली पार्टी कहीं चुपचाप कोने में पड़ी हुई थी, सड़कों पर नहीं उतरी। 80 विधायकों वाली पार्टी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में 34 बच्चियों के यौन शोषण पर भी चुप रही, खामोश रही, सड़कों पर नहीं उतरी। बहुत सारे मसले सीए और एनआरसी पर तेजस्वी यादव कहीं दिखाई दिए बिहार में, आरजेडी कहीं जिलों में दिखाई दी, नहीं दिखाई दी। दरअसल सत्ता उन्हें विरासत में मिली है, सियासत, और उस विरासत की वजह से वो सत्ता को पाना चाहते हैं। इसलिए उस लड़के के साथ उनका व्यवहार जिस तरह का भी है उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। 10 लाख नौकरियां देने की बात कही। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात की कि किस तरह की नौकरियां देंगे, जिस तरह से लालू यादव देते थे उसी तरह की नौकरियां देंगे। रामाश्रय यादव जैसे की तरह बीपीएससी के लोग जो भ्रष्ट, रामाश्रय यादव जैसे लोगों को वो नौकरियां देंगे जिन्होंने पूरे बीपीएससी को भ्रष्ट बना दिया और कैसी कैसी नौकरियां उसके जरिए लोगों को दी गई। ये किसी से छुपी हुई है क्या? और एक अपहरण उद्योग चलता था, वो अपहरण उद्योग अब भी चल रहा है, लेकिन वो शुरू हुआ था लालू यादव के शासनकाल में। तो क्या वो नौकरियां अपहरण उद्योग में देंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो या रीतलाल यादव हो या फिर अरुण यादव हो, राजवल्लभ यादव हो,
इन्हें उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया क्योंकि जीत जीत पक्की करना चाहते, सत्ता के लिए वो हर समझौता करने में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। दिलचस्प ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जो कभी लालू यादव की वजह से उस अध्यादेश को फाड़ते हैं जिसमें अपराध को लेकर अपराधियों को टिकट और देने की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने की थी, उस अध्यादेश को फाड़ते हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस उनके साथ गलबहियां करके कदम ताल करके बिहार में चुनाव लड़ रही है तो तेजस्वी यादव के तेवर अलग हैं। अहंकार उनके एक एक शब्द में है, अहंकार उनके एक एक हाव भाव में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वो भी लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं तो सचमुच अपने आप में किसी नेता को तो नहीं लगता। सोने का एक मुहावरा है ना, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली, किसी बेटे का तो हो सकता है, लेकिन किसी नेता का इस तरह का व्यवहार सचमुच अपने आप में शर्मिंदा करने वाला है। उनकी एक पार्टी के एक और नेता है जो कहीं पैसा देते हुए देखे जा रहे हैं इस वीडियो में। ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। सवाल ये भी है, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन सचमुच इस तरह की जब बातें होती, इस तरह का वीडियो सामने आता है तो बहुत सारी बातें अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं कि क्या सियासत इसी तरह से चलेगी? क्या युवाओं को इसी तरह से रोजगार दिया जाएगा? एक तरफ वो युवाओं की बात करते हैं और दूसरी तरफ युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का तिरस्कार, इस तरह का व्यवहार शर्मिंदा करने वाला है। बिहार में लोगों को सोचना होगा जब कि सत्ता पे किसे बैठा है, एक ऐसे अहंकारी युवा को जो किसी को भी कभी भी कहीं भी धक्के दे सकता हो, गाली दे सकता हो, अपशब्द कह सकता हो, या फिर किसी ऐसे साफ सुथरे चेहरे को जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। 15 साल बनाम 15 साल बहुत हो गए। इस 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार का बेड़ा गर्क किया और इससे पहले लालू यादव और उनकी सरकार ने बिहार को बरसों पीछे छोड़ दिया। ज़रूरत है बदलाव की। सवाल बहुत सारे हैं, इन सवालों का जवाब कौन देगा ये आपको तय करना है, लेकिन इस तरह का रवैया किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेता से अगर कोई करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसे सोचना होगा। आप भी सोचें, मैं भी सोचूंगा, और पूरा बिहार को सोचना चाहिए कि क्या आप ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता देंगे जो सत्ता का मखौल या सत्ता के अहंकार में अभी से चूर युवाओं का तिरस्कार कर रहा है।